चुनाव आयोग ने 1 महीने का टाइम दिया, 15 दिन बीत गए। गलत तरीके से यहाँ वोटर बन जाता है, पुनरीक्षण में पकड़े जाते हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने जंगल राज कहा, वो आज कानून व्यवस्था पर उपदेश। मिथिलांचल और सीमांचल का इलाका जो है बाढ़ग्रस्त इलाका रहता है। सही कह रहे हैं वो लोग कि बाढ़ में पूरा उत्तर बिहार और मिथिलांचल डूब गया है। पुकार रहा है तो वो तो बिहार के है ना। तो पिताजी के राज में नौकरी नहीं बांटे, चाचा जी के राज में सब नौकरी आप बांट। अब अगर राजस्थान में राजपूत नहीं होगा तो पाकिस्तान में राजपूत होगा। सवर्ण आयोग की डिमांड हमने की। नीतीश कुमार जी भी जिंदा है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं कुमोद कुमार। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए पूर्व सांसद और जदयू नेता आनंद मोहन है। इनसे समझेंगे कि लगातार जो है तेजस्वी यादव और राहुल गांधी बिहार में आज प्रदर्शन कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि वोटबंदी हो रही है, बिहारियों का हक छीना जा रहा है। लगातार नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी पर ये आरोप लगा रहे हैं चुनाव आयोग के द्वारा। धन्यवाद। ये क्या आरोप पुनरीक्षण को लेकर? आरोप तो उनका है कि बोल सब रहे हैं नीतीश कुमार और पीएम मोदी मौन है इस मुद्दे को लेकर। किस मुद्दे? वोटबंदी जो हो रही है। एक बात कहूँ कि पुनरीक्षण कोई से गलत कैसे? एक व्यक्ति अगर कई जगहों पर वोटर है, कोई दिल्ली में वोट गिरा लिया है और बिहार में जाकर के 25 में वोट गिराएगा, तो ये आप इसको उचित समझते हैं? कोई उचित नहीं समझेगा। इसको लोकतंत्र से मतलब। मैं 4 जगह से रहूं, अपने गांव में भी रहूं, अपने शहर में भी रहूं, पटना में भी रहूं, देहरादून में घर है तो वहाँ भी रहूं। तो ये दिल्ली आ गए हैं तो दिल्ली में वोटर बन जाऊं, तो ये कहीं से भी उचित नहीं है। अगर इस मामले में पुनरीक्षण हो रहा है तो कोई गलत नहीं होता। उसके बाद भी अगर कोई विदेशी मूल का व्यक्ति वोटर लिस्ट में आ जाता है, बांग्लादेशी के बारे में बात करें। किसी को भी, कोई भी हो, तो आप कहाँ से? श्रीलंका बगल में है, भूटान बगल में है, नेपाल बगल में है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, एक ही नहीं है बांग्लादेश। और अगर कोई गलत तरीके से यहाँ वोटर बन जाता है, पुनरीक्षण में पकड़े जाते हैं चेकिंग में, तो इसमें गलत क्या है? राष्ट्र विरोधी तत्वों को इसमें समावेश मिलना चाहिए क्या? मैं नहीं समझता हूँ कि ये सब ढकोसले हैं। तब जबकि आज आरोप लग रहा है इन लोकतांत्रिक संस्थाओं को, जैसे उनका है कि भाई सीबीआई हो, ईडी हो, आईटी हो, उसके बाद क्या कहते हैं चुनाव आयोग हो, ये सब पंगु बना दिए गए। ये सब संवैधानिक संस्थान जो हैं वो एक व्यक्ति के इशारे पर चल रहे हैं। यही मालूम। मैं एक बात फिर कहूँगा कि लोकतंत्र या लोकतांत्रिक मूल्यों का तकाजा है कि तमाम संस्थाओं को निष्पक्ष रहना चाहिए और रहने के साथ दिखना चाहिए, ये है। लेकिन ये सबसे ज्यादा कहाँ से शुरू हुआ है? ट्रेंड कहाँ से शुरू हुआ? बहुत कम नेहरू के जमाने में और ज्यादातर इंदिरा जी के जमाने में। हम लोग जब 74 आंदोलन में आए, जीतू के आह्वान पर, पढ़ाई छोड़कर संघर्ष में, तो हम लोग इमरजेंसी थोपी गई। और उसके पहले से ये दौर आया था जब लोगों ने कहा इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। सीमित तानाशाही की वकालत की थी देवकांत बरुआ जी ने, कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ था संसद के। और हम सभी उनको उस समय नौजवान थे, कुछ और ही संज्ञा से उनको विभूषित करते थे। लेकिन सीमित तानाशाही की जरूरत पर उन्होंने जोर दिया। इंदिरा जी के ये प्रवक्ता बन के, और उन्होंने ही ये नारा दिया था इंदिरा इंडिया। फिर इमरजेंसी आई। इमरजेंसी से पहले इन संस्थाओं को पंगु बनाने
इमरजेंसी में तो अति हो गई, प्रेस पर सेंसरशिप की तलवार लटकाई गई, संसद के साथ संसद पर के कानून को पैरों तले रौंदा गया, संसद के कार्यकाल बढ़ाए गए, 5 साल से 6 साल किए गए, और कई कई संशोधन, कई दर्जन संशोधन किए गए संविधान में, संविधान के साथ बलात्कार हुआ, न्यायपालिका पर पहरे, बंदूक के पहरे बिठाए गए, ये सब उनके दौर में पूरा जेल कारागार में तब्दील कर दिया गया। 1.25 लाख लोगों को, जिसमें मैं भी छोटा सा सिपाही, चंद्रशेखर और जेपी चंद्रशेखर जैसे बड़े लोग, आपको मोरारजी देसाई, जॉर्ज फर्नांडिस, मधु दंडवते, ऐसे लालू जी भी थे, नीतीश कुमार भी थे, शिवानंद सब लोग तिवारी साथ जी भी थे, सब लोग इमरजेंसी का वो काला दौर लोगों ने। लेकिन सर सवाल उठता है कि आज मैं एक बात बताऊं कि जो सबसे ज्यादा संविधान के साथ बलात्कार किया, वो आज संविधान की कॉपी लेकर देश में संविधान बचाओ का नारा दे। उसी तरह कानून की धज्जियां, जिसके राज्य में सबसे ज्यादा कानून जिनके ठेंगे पर होता था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने जंगल राज कहा, वो आज कानून व्यवस्था पर उपदेश दे रहा। चिराग पासवान भी चिराग जी उठा रहे तो ये प्रश्न चिराग जी से पूछे। लेकिन सर विपक्षी पार्टियां कह रही है कि चुनाव आयोग ने 1 महीने का टाइम दिया, 15 दिन बीत गए। दूसरी बात विपक्षी पार्टियों ने यह कही है कि मिथिलांचल और सीमांचल का इलाका जो है बाढ़ग्रस्त इलाका रहता है। आप भी सहरसा से आते हैं सर, आप देखते होंगे वहाँ की स्थिति कैसी। लोग कहाँ से निकालेंगे अपनी आइडेंटिटी, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र कहाँ से हाँ, मैं निकालेंगे? मैं देख रहा हूँ कि मिथिला पूरा डूब गया, उत्तर बिहार डूब गया, एक बूंद बारिश नहीं आई। बहाना भी अच्छा ढूंढो ना। बारिश के लिए लोग तरस रहे हैं, पंप सेट से लोग बुआई कर रहे हैं, ये रोपनी के लिए बीजों की बुआई कर रहे हैं। धान की बुआई। हाँ, नहीं, बीजों का बीज पहले आएगा तब तो ये बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। पटना में मैं था, पूरी गर्मी है, चारों तरफ हाहाकार है बारिश के लिए, यहाँ लोगों को बाढ़ और वो सूझ रहा है ना। इसलिए मैंने कहा कि हाँ, सही कह रहे हो वो लोग कि बाढ़ में पूरा उत्तर बिहार और मिथिलांचल डूब गया है, सबके कागज डूब गए। सर एक तरफ दिल्ली में कागज अवेलेबल हो जाते हैं, वही लोग दिल्ली में मतदाता हो जाते हैं, मिथिला में कागज गुम हो जाता सर एक सवाल और है। जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIM MIM जो पार्टी है, वो लालू प्रसाद यादव को पत्र लिख रहे हैं कि हमारे साथ जो है हम आपके साथ जो है आना चाह रहे हैं, रख लीजिए। ये लव लेटर है क्या सर? और आप लालू यादव को बहुत करीब से जानते हैं, क्या लगता है कि वो साथ आएंगे या नुकसान जो है आप लोगों का करने वाले हैं, एनडीए का, यदि साथ आते हैं तो? है। क्योंकि पहले पहले भी तो लड़ी, 5 सीटें आई, विकल्प की बात कर रहे और लोगों के साथ मिलकर तो सभी एनडीए में आ गए। और अभी खोजने से एक विधायक नहीं मिला, जो अचानक बहुत कुछ हाफ दर्जन के आसपास जीत के आ गए थे। एक है प्रदेश अध्यक्ष। चलिए ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बिहार इन बातों को समझ चुका है कि कौन किसके लिए काम कर रहा है। बेवकूफ नहीं, बिहार राजनीतिक तौर पर देश के अन्य भागों से ज्यादा सचेत, ज्यादा सजग और ज्यादा होशियार। बिहार जब भी अंगड़ाई लेता है, देश में क्रांति आएगी। बिहार जब भी उठता है, बदलाव होता है। तो ये सब जागरूक है बिहार, राजनीतिक तौर पर सबसे ज्यादा, मैं कहूँगा, कहने में कोई भी नहीं। तो ऐसे में सब सबको देख चुका है, सब सबको आजमा चुका है, और वही होगा तभी। जो एक तरफ एनडीए होगा, एक तरफ महागठबंधन होगा, फाइट नेक टू नेक होगा, कतई दो राय नहीं। इस चुनाव में हाँ बिल्कुल। और ऐसे में मैंने जो कहा, आपकी नाराजगी भी सर सामने आती रहती है बीच बीच में। कोई मंत्रिमंडल का भी, नाराजगी नहीं, मंत्रिमंडल का विस्तार है सर, मेरी उपेंद्र मेरी कुशवाहा कोई मेरी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। आप भी कह रहे हैं कि हमारे समाज से कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर अभी
जो एनडीए गठबंधन में आप खोज के बताइए जी। कि कोई प्रदेश अध्यक्ष नहीं, कोई डिप्टी सीएम नहीं, कोई अच्छे विभाग में नहीं, कोई अच्छे जिला में नहीं, कलेक्टर एसपी, धरातल पर कोई गिनाने के लिए भी बीडीओ सीओ और दरोगा नहीं, कोई आयोग में नहीं और केंद्र में नहीं, तो क्या कहा जाए इसको। मैं बड़ी बेबाकी से फिर कह रहा हूँ, लोग सचेत हो जाए, सजग हो जाए। चुनाव में चेतावनी माना जाए, एक समाज की उदासीनता से तो जो है नुकसानदेह हो जाए, चेतावनी और माना कोई नहीं जा पाएंगे। पर्ची निकालने वाले जो लोग राजस्थान में पर्ची निकाल करके वहां भाषण करने जाते हैं, कोई काम नहीं आएंगे। अब अगर राजस्थान में राजपूत नहीं होगा तो पाकिस्तान में राजपूत होगा, मुख्यमंत्री कहाँ होगा। आप पर्ची निकाल देते हैं, पर्ची निकालने वाले को बिहार भेज दो, माफ कीजिएगा, सबको सब जान रहा है। चेतावनी समझा सर। ये चेतावनी नहीं, हम सचेत कर रहे। निश्चित तौर पर उदासीनता नुकसानदेह होगा और कोई लॉलीपॉप फिर काम नहीं होगा। चुनाव में देखने को मिलेगा यदि नहीं ध्यान रखा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर एक आखिरी सवाल है, नीतीश कुमार ने एक बड़ा फैसला लिया है, युवा आयोग का गठन किया है और महिलाओं को सरकारी नौकरी में जो है 35% तक आरक्षण देने की बात कही है। उन्होंने घोषणा की है चुनाव के पहले जो है ये सब लागू हो जाएगा और युवा आयोग का गठन जो तेजस्वी यादव मांग कर रहे थे वो नीतीश कुमार ने पूरी कर दी है। देखिए, नीतीश कुमार एक ऐसे शासक है जिनको विजन है और लगातार बिहार को सजाने संवारने का काम पूरी ईमानदारी से, लोग जो भी कह ले वो बदल जाते हैं, लेकिन कोई बदलता है तो कुर्सी के लिए, कोई बदलता है तो परिवार के लिए। लेकिन नीतीश कुमार जब बदलते भी हैं तो उनके सामने बिहार होता है, बिहार की तरक्की, बिहार का विकास, बिहार का हित होता है। और इसलिए वो जो भी डिसीजन ले रहे हैं, चाहे युवा आयोग की बात है, अब कोई कहेगा हम तो पहले बोले थे, तो हम भी तो बोले थे। युवाओं की बात हमसे ज्यादा कौन बोला है, लेकिन ये कहेंगे कि ये क्रेडिट सवर्ण आयोग की बात, हमसे जब समझौते की बात चली जेल में, तब हमने सवर्ण आयोग की बात की। अच्छा, आप जेल से ही मांग। बिल्कुल, और जेल में हमारे पास जो उनके नीतीश जी के लोग आए थे, अरुण कुमार जी हैं एक्स एमपी, जहानाबाद वाले। हाँ, और कई कई एमएलए हैं, जो 7 एमएलए और अरुण कुमार जी थे, और उस टेबल पर सवर्ण आयोग का जन्म हुआ। लेकिन हम कहते हैं कि सवर्ण आयोग मेरे कारण गठित हुआ। सबसे पहले डिमांड हमने किया था सवर्ण आयोग और 10% आरक्षण, 15% आरक्षण। 10%। हाँ, तो ये 15% आरक्षण और सवर्ण आयोग की डिमांड हमने की। नीतीश कुमार जी भी जिंदा हैं और अरुण कुमार जी भी जिंदा है, जाके पूछिए आप। लेकिन हमने कभी दावा किया? तो अब आज लोग कहते हैं अरे आप जब थे डिप्टी सीएम तो करवा लेते ना। अब आप कहते हैं नौकरी हमने दिया इतने को, तो पिताजी के राज में नौकरी नहीं बांटे, चाचा जी के राज में सब नौकरी आप बांट। मुख्यमंत्री जो होगा वही ना नौकरी क्रिएट करेगा, बांटेगा, कि कोई डिप्टी सीएम और कोई मंत्री बांट देगा। सरकार पे दबाव बनाए तभी ना। अच्छा, ये सब कहने से चलते चलते छोटा सा रिएक्शन। तो सरकार पर दबाव बनाए तो माँ और पिताजी पर दबाव क्यों नहीं बना, ये भी तो लोग सवाल करेंगे। चलते चलते सर एक छोटा सा रिएक्शन, चिराग पासवान बार बार कर रहे हैं बिहार बुला रहे हैं, हम बिहार से नहीं बिहार के लिए चुनाव लड़ेंगे और 243 सीटों पे। चिराग पासवान जी जो कह रहे हैं तो चिराग पासवान जी से पूछिए, हमसे काहे पूछ रहे। ये प्रश्न चिराग पासवान से संबंधित है, उनसे। सर प्रशांत, लेकिन मैं एक बात बता दूं कि पुकार रहा है तो वो तो बिहार के है ना। तो बिहार पुकार रहा है तो अभी एमपी कहाँ से, केंद्र में मंत्री कहाँ से, बिहार से ही है ना, बाहर से। तो अगर पुकार रहा है तो जाना चाहिए। कोई लोकतंत्र में किसने किसको मना किया, जाना चाहिए। अगर आपकी स्वतंत्र पार्टी है तो आप 247 सीट पर लड़िए, अगर आप गठबंधन में है तो फाइनल कर लीजिए। तब आप ऐसा कुछ मत बोलिए कि गठबंधन को नुकसान हो।
सर, प्रशांत किशोर का एक बयान आता है कि जहां से नीतीश कुमार के प्रत्याशी लड़ेंगे वहां जीतने नहीं देना, अपने कार्यकर्ताओं को बार बार ये कह रहे हैं। ये क्या सर दर्शाता है उनका बयान? आगे चलिए, सब किसी इतने बड़े कोई योद्धा नहीं है कि किसी के पार्टी के उम्मीदवार को ही हरा देंगे। ये सब ख्याली पुलाव है। हार जीत जनता के दिल में है, किसी व्यक्ति पर नहीं। ऐसा कुछ लोग और बोले थे, किए थे। चलिए।